अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बखैर होंगे। एक हफ्ते की ताख़ीर से आपसे मुलाकात हो रही है और मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद आइंदा चंद हफ्ते ऐसा ही अ, सिलसिला रहेगा। किसी हफ्ते मुलाकात होगी, किसी हफ्ते नहीं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बिला नागा हो, लेकिन फिर भी गिविंग यू अ हेड्स अप। आज मसले मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए मौजूद हूँ। और मैंने एक दिन तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है, शायद ये 2 हफ्ते हो गए होंगे, ऐलान किया था कि एक इम्पोर्टेंट स्ट्रीम करनी है। तो वो इम्पोर्टेंट स्ट्रीम करने की नौबत अभी तक नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि आ भी जाए, कुछ कह नहीं सकता हूँ। जिस दिन आएगी उस दिन आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको अ, मैंने वीडियो के ज़रिए बताया कि मसरूफ़ियत क्या है, तो फ़िलहाल दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस काम में हम लगे हुए हैं वो काम हो जाए, और आप हज़रात की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो खैर, शुरुआत करते हैं। तो गुफ्तगू करने को यूँ तो बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि टाइम चूँकि कम है, तो आप हज़रात के साथ जो इंटरेक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बेहतर है। और मैं जल्दी ही इंशाअल्लाह लिंक पब्लिक भी कर रहा हूँ, बग़ैर किसी तमहीद के। लेकिन इस ऐलान के साथ के शुरू में आप ज़रा गैर मुस्लिमों को मौका दें, और उसके बाद फिर जो आखिर का हिस्सा होगा उसमें मैं मुसलमान भाइयों से गुफ्तगू करूँगा, आपके सवालात लूँगा। कोशिश ये करें कि फ़िरक़ावारियत और फ़िक़्ह ही इख्तिलाफ़ात, उससे दूर रहिए। फ़िरक़ावारियत में हमें लाने की हरगिज़ कोशिश न करें। ऐसा होता है, पिछली मर्तबा एक कॉलर आए। देखें, आपका अपना एक वर्ल्ड व्यू होता है और आपका एक अंदाज़ होता है काम करने का, और आप ये सोचते हैं कि नहीं, जिस तरह मैं सोचता हूँ तो पूरी दुनिया भी इसी तरीके से सोचे। यही शिद्दत पसंदी है, और इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। हर एक आदमी के काम का अंदाज अलग है। आपको अगर इत्तेफाक नहीं है तो आप अपने आप को हमसे अलग कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इत्तेफाक है और आप हमसे इस्तिफादा करते हैं तो अहलन व सहलन। अ, अब आए और इस तरीके से एक लोडेड क्वेश्चन कि जी फला के बारे में क्या ख्याल है, फिर फला के बारे में क्या ख्याल है, और उसके बाद फिर वो वीडियो फ्लोट होती है। और एक आदमी ने जो है मुझे मैसेज भेजा, एक वीडियो फ्लोट हुई कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो आई डोंट नो आप हमसे क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। सिर्फ आप एक उम्मीद वाबस्ता कीजिए, उसके अलावा बाकी तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दीजिए। और वो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह हम इल्हाद के खिलाफ काम करते रहेंगे। बस यही उम्मीद वाबस्ता कीजिएगा, और बाकी सब ख़त्म कर दीजिए, उसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िरका वारियत में हमारे पास वो कॉलर्स आए ना, बिल्कुल आने की कोशिश ना करें जो किसी भी फ़िरका वारियत के तनाज़ुर में हमसे सवाल करना चाहते हों। तो ये आप हज़रात से गुज़ारिश है। इंशाअल्लाह अब बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। और उससे पहले मैं इस्तकबाल भी कर लूँ, हमारे साथ आतिफ़ रैयान साहब हैं और एक्नॉलेज इस्लाम साहब हैं। जी हाँ। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, एक हफ्ते क्या हाल बाद चाल? आपका आना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की स्ट्रीम चल रही है कि नहीं चल रही है? मैं उसको भी कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ। जी, मुसब मेरे लास्ट वीक मेरी भी नहीं हुई थी, इंशाल्लाह इस वीक मंडे को इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, जी। तो मेरी भी इंशाल्लाह शुरू होगी इसी हफ्ते से। ओके। जी। हाँ, अच्छा, तो अभी ये एक सब सिलसिले जो हैं रुके हुए हैं। जी, अभी एक न्यूज़ आई है, मैं चाहता था वो शेयर कर दें कि अल्लाह ताला यमन के मुसलमानों पे थोड़ा-सा उन पे रहम करें, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि जस्ट न्यूज़ आई कि वहाँ पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है इसराइल ने। तो इज़राइल ने? जी, 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 वहाँ पे वो अटैक हुआ था तो उसी वजह से। अच्छा, वो जो कल तो परसों अटैक हुआ था तेल अवीव जी, पर। जी, जी। हुँ, अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि इज़राइल की कोशिश है कि पूरे खित्ते को जंग एग्ज़ैक्टली, में घसीट लिया जाए। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, सही है। अच्छा, मैं दोबारा फिर ये लिंक डालता हूँ, और उसके बाद जस्ट अ सेकंड मैं ज़रा-सा पिन कर देंगे यूट्यूब सर। पर, हाँ, जी। यूट्यूब पर उसको पिन करना पड़ेगा। होल्ड ऑन। अच्छा, बैक स्टेज जो मुस्लिम भाई हैं वो थोड़ा देर के लिए रुक जाएँ।
नॉन मुस्लिम भाई हाँ, हैं, उनको 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 अभी आप रिमूव कर दें, रिमूव कर दीजिए। एक्सावीर ऑफिशियल नाम से कोई कॉलर हैं तो आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप डिवाइस कनेक्ट कर लें अपना। ओके जी, तो ये कनेक्ट पिन हो गया है हमारा लिंक। और अब उसके बाद मैं सबसे पहले ले रहा हूं आलमी फैक्ट्स को। जी आलमी फैक्ट्स, क्या हाल चाल है? माइक म्यूट। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सभी हजरात को सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, अभी मेरा सवाल इस वक्त यूपी गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट के नए फरमान को लेकर है। सरकार ने ये नया आदेश और ये फरमान जारी किया है कि हर कोई अपनी दुकान पर अपना नाम लिखेगा और एक बोर्ड लगेगा जिसमें पता चले कि ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की, ताकि कावड़ यात्रा करने वाले लोग अपनी पसंद की शॉप से सामान खरीदें। आपकी इस पर क्या राय है? देखें, राय तो बिल्कुल वाज़ेह है। जाहिर है कि किसी भी एक सिविलाइज्ड इंसान से आप अगर ये सवाल करेंगे कि एक जमहूरी मुल्क में, या तो आप ये कहें कि भाई हम जमहूरी मुल्क नहीं है, जमहूरियत की ऐसी की तैसी, ठीक है, आप ऐलान कर दें। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि जमहूरियत है, तमाम लोग सिटीजन्स हैं, उनकी रेस और उनका जो मजहब है उससे ऊपर उठकर सब लोग जो है वो मुल्क के बाशिंदे वगैरह वगैरह, जब सो शुगर कोटिंग जो लैंग्वेज है, तो वो अगर आप उसके कायल हैं, तो फिर मजहब की बुनियाद पर दुकानों की तकसीम करना जो है वो खुद मुल्क के कानून और मुल्क की जो रिवायात हैं, रिवायात को भी आप पसे पुश डाल दें, मुल्क के कानून के खिलाफ है। और मुझे हैरत है कि जो अदालतें हैं वो कहाँ सो रही हैं और अभी तक के अगर अदालत में कोई क्यों नहीं गया। तो ये एक इशू है और इसमें एक सबक भी है। वो सबक ये है कि आज से कोई तकरीबन 7-8 साल अरसे से हम ये देख रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों का बॉयकॉट किया जाता है। मसलन कोरोना के मौके पर यह हुआ था कि जो मुसलमान ठेली वगैरह पर फ्रूट्स बेचते थे या सब्जी वगैरह बेचते थे, तो वो जब दूसरी कॉलोनीज में जाते थे तो उनको वहां उनका आईडी चेक होता था कि भाई तुम कोरोना फैला रहे हो वगैरह वगैरह। वो सब केजरीवाल की वजह से हुआ था, आज उसको सजा मिल रही है, जेल में पड़ा हुआ है। तो ये एक सिस्टमैटिक बॉयकॉट चल रहा है एक खास कम्युनिटी का। और फिर उस खास कम्युनिटी को अब ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हमारा बॉयकॉट चलता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी भी फैमिलीज हैं, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो ये सर्वाइवल फिर कम्युनिटी बेस्ड ही होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप कम्युनिटी बेस्ड सर्वाइवल की फिक्र कर रहे हैं तो आप फिर कवारियत फैला रहे हैं मुल्क में। नहीं, फिर कवारियत तो दूसरी तरफ से फैल रही है। अब मुसलमानों को भी फिर ये सोचना होगा कि भाई अगर आप हमारा बॉयकॉट करते हैं तो फिर ठीक है, हम भी जो अपने वेंडर्स हैं, जो अपने अपनी कम्युनिटी के दुकानदार हैं, ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, हम फिर उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आम मुसलमानों की एक शिकायत होती है मुस्लिम ताजिरों से, मुस्लिम मर्चेंट से। वो शिकायत ये होती है कि भाई इनमें वो जो एक होना चाहिए ना कि ताजिराना एक एथिक्स, कि भाई आप मसलन किसी की दुकान में गए, उसने आपका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा कि जी बस आप ही मालिक हैं। अंदर से वो चाहे जो भी आपके खिलाफ बुग़्ज़ लेकर बैठा हो, बस मालिक आप हैं, वो ये कहेगा। वो चीज़ हमें नहीं मिलती है एक मुसलमान के यहाँ। और फिर खुद मुसलमान ही सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा तो फिर फलां ही है, वहां चले जाएं। तो इस चीज को थोड़ी देर के लिए आप पसे पुश डाल दीजिए। हो सकता है कि आपको एक अपनी कम्युनिटी के किसी दुकानदार की बदअखलाकी और तुशरुई का सामना करना पड़े। ये एक टेम्परेरी चीज है। लेकिन इमेजिन करें कि आप भी, अभी तो आप एक ग्राहक बन के किसी दुकान में गए हैं,
लेकिन हो सकता है कि आपकी अपनी भी कोई दुकान हो, आपका अपना भी कोई बिजनेस हो, आपकी अपनी भी कोई तिजारत या कम से कम जॉब ही हो, कहीं ना कहीं तो आप काम करते ही होंगे। तो अगर आपको भी बॉयकॉट का सामना हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? तो जब तक पूरी कम्युनिटी मुत्तहिद होकर एक साथ नहीं खड़ी होगी और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक भला नहीं होगा। और यही उस बॉयकॉट का जवाब है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि आप बॉयकॉट के जवाब में बॉयकॉट करें, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर बॉयकॉट किया जा रहा है तो फिर आप अपने लोगों को सपोर्ट करें। अगर आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो यही उसका जवाब है। बाकी जाहिर है कि जो शर्री किस्म के फित्तीन किस्म के लोग हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आप कानून चाहे जितने बना लें। और ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तरह के बेपढ़े जाहिल किस्म के लोग जो हैं वो हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप अपने लोगों को कम्युनिटी लेवल के ऊपर आकर सपोर्ट करें ताकि बॉयकॉट का जो असर है वो खत्म हो जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें मुसलमानों की तरफ से और बहुत से इंसाफ पसंद लोगों की तरफ से सरकार के इस फरमान को क्रिटिसाइज किया गया कि ये फरमान हिंदू मुस्लिम के दरमियान तफरीक करने वाला है। तो कट्टर हिंदुओं का अब ये कहना है कि मुसलमान भी तो हलाल सर्टिफिकेट यूज करते हैं, मतलब मुसलमान अपनी चीजों पर हलाल लिखते हैं। तो इस पर भी जवाब इनायत फरमा दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करने की वाली बात है। मुसलमान अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर हलाल लिखते हैं ताकि उनको ये पता, ये एक मजहबी मसला है कि भाई क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी है। अच्छा, हलाल हर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखा जाता। चूंकि इंडिया में जो मसलन जैसे चिप्स हैं, बेकरी वगैरह का सामान है, ये ऑलमोस्ट हलाल है, 99% हलाल है। उसकी वजह क्या है? चूंकि ये सब के सब जो हिंदू बिरादरी है वो भी तो वेजिटेरियन है ना, मोस्ट लाइकली। तो हालांकि वो यानी चोरी छुपे वो क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अपने रिलीजियस बुनियादों पर वो लोग वेजिटेरियन है। हमें वेजिटेरियन से कोई मसला नहीं है। ले देकर हलाल और हराम का मसला कहां होता है? गोश्त पे होता है। भाई आप तो गोश्त खाते ही नहीं है ना, आपको गोश्त से क्या लेने देना? रिलीजियस बुनियादों पर आपके यहाँ गोश्त हराम है, हर तरह का गोश्त हराम है। तो अब जो लोग खाते हैं यानी हम लोग, अब हम हलाल लिखें कि हराम लिखें, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो जो आप खाते नहीं उसमें हम हलाल हराम की बात कर रहे हैं, और जो आप रिलीजियस बुनियादों पर खाते हैं वो हमारे लिए हलाल है। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ किधर? इसमें उस सब एक और बात ये है कि जो हमारे इस वक्त इन भाइयों के जो ये चीज़ें हरकतें कर रहे हैं, इनके जो सर का ताज इस वक्त जो यहूदी हजरात हैं, अगर उनकी हम बात करें, उनके पास भी जो कोशर स्टैंडर्ड्स हैं वो होते हैं, तो उस पे भी बैन लग जाना चाहिए कि जी नहीं। बस ये कि आप कह सकते हैं उनकी तरफ से कि भाई वो तो चूंकि यहूदियां हैं ही नहीं तो कोशर का कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप हल्दीराम के मसलन प्रोडक्ट्स उठा लें, दुनिया में कहीं भी गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, तो भाई ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट, ये बैन हल्दीराम पे लगना चाहिए ना, कि तुम अपने प्रोडक्ट्स पे हलाल क्यों लिखते हो? मत लिखो हलाल, फिर देखो गल्फ कंट्रीज के अंदर तुम्हारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं कि नहीं बिकते। तो ये कोई तरीका ना हुआ कि आप अब उसी स्टैंडर्ड को, जिस स्टैंडर्ड से आपको या आपकी जो समझने की अकीदा है या जज्बात हैं वो मजरूह हो रहे हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को आप अप्लाई करते हैं जब आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं। कबीर कंपनी है, सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है बीफ की इंडिया में, गैर मुस्लिम की कंपनी है, मुसलमान की कंपनी नहीं है ना। अच्छा, वहां पर हलाल मीट एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट, तो आप उस कंपनी के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? और आप उस कंपनी की जो भी प्लांट्स हैं उनके बाहर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? तो ये सारी चीजें हैं ना। तो ये जो कंपनीज के मैंने नाम बोले हैं, ये इनके प्रोडक्ट्स आप दुनिया में कहीं भी ले सकते हैं, खुसूसन गल्फ कंट्रीज में। आपको जैसे अभी मैंने हल्दीराम की बात की है, और इस तरह के बहुत सारे जो इंडियन कंपनीज हैं, जो खालिस प्योर इंडियन कंपनीज हैं, जो एडेबल आइटम सेल करती हैं, उनमें सब पर हलाल लिखा हुआ है। तो आप हलाल ना लिखें, प्लीज हराम लिखें। आप उस पर आप लिखें हल्दीराम के सारे प्रोडक्ट्स पर कि ये हराम है, और फिर भेजें गल्फ पर। फिर हम देखेंगे कि आपके स्टैंडर्ड्स के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है। मुसलमान जहां पर है वो कंसिस्टेंसी के साथ रहता है। वो हलाल खाएगा, इंडिया में अगर है तो भी हलाल खाएगा, मलेशिया में तो हलाल खाएगा, वो गल्फ में तो हलाल खाएगा, अमेरिका में तो हलाल खाएगा, हराम वो कहीं नहीं खाएगा। तो हम कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं, आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहते, ये एक बड़ा फर्क है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ओके भाई, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं अक्षय। हेलो जी भाई। हाँ जी नमस्कार आप सबको। आदाब जी।
जी, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप इसको ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा, इसको एक नॉर्मल सी क्वेश्चन समझ कर लेना। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो मुझे नहीं पता मोहम्मद प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, मैं मोहम्मद बोलूँ तो ठीक ठीक है ना? मोहम्मद साहब कह लीजिए तो आप, जब जो स्टैंडर्ड है। अच्छा मोहम्मद, जी। हाँ जी, जो मोहम्मद साहब थे, हुँ। उन्होंने उन्होंने औरतों को बेचा, औरतों को खरीदा, औरतों के साथ क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हम क्या मतलब संबंध बनाए, जो स्लेव गर्ल्स थे उनके साथ। फिर उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मारे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। आपने बताया कि उनको अल्लाह जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसने ये सब करने के लिए बोला। ये एक कॉन्सेप्ट। दूसरा है बुद्धा। उसने बोला कोई ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, आपको किसी को गुलाम नहीं करना है, आपको किसी औरतों को ऐसे स्लेव गर्ल नहीं करना है, आप जो बुद्धा को नहीं मानता उसको मार दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक, अपने हिसाब से जीवन जियो, शांति से जीवन जियो। ठीक है। तो अगर अगर जो अल्लाह मार काट के लिए बोल रहा है, स्लेव गर्ल को लेने के लिए बोल रहा है, बेकार की संबंध बनाने के लिए बोल रहा है, जोर जबरदस्ती का, अगर वो है भी, मैं उसको मानूँ क्यों? क्या इस डर से मान लूँ कि उसको नहीं माना तो वो मुझे जहन्नम में डाल देगा? अरे वो अगर एक अन्याय कर रहा है, तो भी मैं नहीं मानूँगा, जहन्नम में डालना है तो जाऊँगा, ठीक है, वेरी क्या गुड। प्रॉब्लम है? जो तो बुद्धा है, चलें, जो अच्छी आपका बातें मैंने करेंगे उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मैंने गौर से आपका सवाल सुना, इसमें कई सारे पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आपने एक इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ अलियाज़ बिल्लाह सेक्स किया, सेक्स स्लेव्स को खरीदा, फ़रोख्त किया, गैर मुस्लिमों को मारा, ये सब आपने इल्ज़ाम लगाया। मैं इस इल्ज़ाम का कोई दिफ़ा नहीं करूँगा, आई वोंट डिफेंड इट। अलबत्ता मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा। आप किस मुल्क में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, राइट? हाँ जी। इंडिया में रहते हैं, सही है। तो मुझे एक बात बताएँ, उसूली तौर पर बात करेंगे, यानी प्रिंसिपल्स जो हैं। अभी बुद्धिज़्म और इस्लाम इसको साइड में रख दें। उसूली तौर पर बात करेंगे। वो ये है कि क्या आप यूज़ ऑफ वायलेंस के यूज़ को 100% इन एन एब्सोल्यूट मैनर गलत समझते हैं? हाँ जी, गलत समझता हूँ। अच्छा, यानी वायलेंस इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, वो चाहे जो हो जाए। नहीं मतलब हुँ, एक इम्परफेक्ट सोसाइटी में वायलेंस होता है। अगर एक परफेक्ट सोसाइटी होगा उसमें वायलेंस होगा ही नहीं, वो गलत है। ठीक। मतलब अगर एक वायलेंस हो परफेक्ट रहा है मतलब इम्परफेक्ट सोसाइटी है। ठीक है, चलें एक परफेक्ट सोसाइटी है, मसलन आपने एक परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट कर ली है। आपके बाहर जो है ना, जो सोसाइटी से बाहर दूसरी सोसाइटी है, वो एक इम्परफेक्ट सोसाइटी है। तो उस इम्परफेक्ट सोसाइटी ने आपकी परफेक्ट सोसाइटी के ऊपर हमला किया, आप क्या करेंगे आप? तो इसलिए तो सब जगह प्रचार करना, सब जगह मतलब फिर नहीं, तो वो प्रचार वायलेंस। जब होगा, अभी तक तो आप उस देखें, उस स्टेट को, उस परफेक्शन की स्टेट को आप अभी तक अटेन नहीं कर पाए। बुद्धा जी कब थे? कितने साल हो गए उनको गए हुए? 2500 यस। 2500 ईयर्स हो गए? हाँ जी। अच्छा, तो 2500 ईयर्स में, यानी 2500 साल में आपने बहुत कोशिश की कि सारी दुनिया परफेक्ट सोसाइटी हो जाए बुद्धिज्म के रूल के मुताबिक, तो अभी तक तो हुई नहीं। ठीक, आगे बजाय कोई उम्मीद भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो बुद्धिस्ट हैं वो ऑलरेडी वायलेंट है। मसलन बर्मीज बुद्धिस्ट वायलेंट है, श्रीलंकन बुद्धिस्ट वायलेंट है, जापानीज बुद्धिस्ट वायलेंट है। ठीक है, ये सब वायलेंट है। तो अब आप जैसे दो चार होंगे, अगर आप ये कहते हैं भाई मैं तो नॉन वायलेंट हूं, तो दो चार आप जैसे होंगे नॉन वायलेंट। अब मुझे ये बताएं कि जब बुद्धिस्ट खुद वायलेंट हैं, तो वो जो एक परफेक्शन का स्टेट है जिसको यूटोपिया कहा जाता है, वो अचीव आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो इमेजिन करें, आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें 1000 साल लग जाएं, 2000 साल लग जाएं, 25,000 साल लग जाएं। इस बीच में हमेशा एक परफेक्ट सोसाइटी जो आपके स्टैंडर्ड के बाद से परफेक्ट होगी, सो कॉल्ड परफेक्ट सोसाइटी, वो और एक नॉन परफेक्ट सोसाइटी, दोनों मौजूद रहेंगे साइड बाय साइड। अब उस नॉन परफेक्ट ने परफेक्ट के ऊपर अटैक किया, तो परफेक्ट सोसाइटी जो है वो वायलेंट बनेगी नहीं बनेगी? परफेक्ट सोसाइटी खत्म हो जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। परफेक्ट सोसाइटी खत्म हो जाएगी।
अच्छा, हो तो जाएगा। अब मुझे बताएं कि क्या आप अपने खत्म हो जाने को बेहतर समझते हैं या अपने डिफेंड करने को बेहतर समझते हैं? अब जैसे जब वो हमला करेगा उस वक्त तो डिफेंड नहीं किया जा सकता ना, डिफेंड करने के लिए उसके पहले से तैयारी करना होगा। अब ठीक है, जब हमला तो जब करेगा पहले हमारे से पास कुछ तैयारी नहीं है, करना, हम मर जाएंगे। मान लीजिए आपको पता चला कि इम्परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट सोसाइटी पर हमला करने वाली है, ठीक है, वो तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप तैयारी करके पहले से ही उस हमले को नाकाम बना दें, हमला करके, ये ज्यादा बेहतर है या इंतजार करें कि पहले हम मरेंगे फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है? हाँ, वो बेटर है लेकिन उसको संभाल के करना पड़ेगा ताकि वो सोसाइटी डजंट मैटर, गलत ना डजंट हो मैटर जाए। कितना संभाल करना पड़ेगा, अटैक करना बेहतर है, इस हाल में अटैक डिफेंड करना करना, बेहतर है ना? डिफेंड करना, हाँ, डिफेंड करना, डिफेंड करना। डिफेंड वो जब हमला आप किसी करेगा भी तो मकसद से करें, आपको पता चल गया कि अगले साल चाइना मसलन हमला करेगा इंडिया के ऊपर और कंफर्म्ड रिपोर्ट है, तो इंडिया को तैयारी करनी चाहिए या नहीं? और मान लीजिए अगर चाइना एक थोड़ा सा कमजोर सी कंट्री हो तो इंडिया को पहले ही जाकर अटैक करके उनकी सारी तैयारी को खत्म कर देना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है ना? ये ये है बेटर, लेकिन इससे अच्छा होगा उनको शांति का मार्ग समझाया जाए, उनको नहीं बताया जाए समझ ये गए सब ना भाई, वो नहीं बेकार समझ है। रहे, बहुत समझा दिया हमने, नहीं समझ रहे, अब क्या करें? वो हम पर अटैक करेंगे, फिर तो लास्ट ऑप्शन हमला ही होगा मेरे को। लास्ट ऑप्शन हमला होगा, तो इसका मतलब वायलेंस इन इट्स एब्सोल्यूट मैनर बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको वायलेंस इख्तियार करना ही पड़ेगा, ठीक? नहीं, मैंने बोला ना इम्परफेक्ट सोसाइटी में वायलेंस भाई होगा, आप तो मतलब परफेक्ट है ना, अगर पूरा वर्ल्ड आप इम्परफेक्ट है। परफेक्ट हैं, आप परफेक्ट होने के बावजूद इम्परफेक्ट सोसाइटी के हमले से बचने के लिए वायलेंस इख्तियार कर रहे हैं, देयरफॉर वायलेंस इज मस्ट। वही तो बोला ना, जो इम्परफेक्ट सोसाइटी अगर वो परफेक्ट बन जाए, तो परफेक्ट सारी नहीं बन सकती ना दुनिया अगर परफेक्ट बन भाई, जाए, सारी दुनिया परफेक्ट नहीं बन सकती, इट्स इम्पॉसिबल। वही तो प्रॉब्लम है ना। तो कमाल है, आप ये नहीं ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया को परफेक्ट बनना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, और चूंकि सारी दुनिया परफेक्ट नहीं बन सकती तो अब वायलेंस हम अडॉप्ट करेंगे। बात ये हो गई ना, साबित ये हो गया कि वायलेंस को अडॉप्ट करना जरूरी है, चूंकि परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, साबित हो गया। हाँ, मतलब उसको कंट्रोल मैनर में करना पड़ेगा, अरे आप मजबूरी है। कितनी कैद लगा लो, कंट्रोल कैन कंट्रोल, वायलेंस इज नेसेसरी। नहीं, मतलब क्या होता है उसको मतलब कुछ कंट्रोल नहीं, करना होगा। वायलेंस इज नेसेसरी, परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, नेसेसरी तो होल्ड ऑन, परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, इम्परफेक्ट सोसाइटीज हैं, इम्परफेक्ट सोसाइटीज एक दूसरे से लड़ती हैं, हिस्टोरिकली यही हो रहा है, आगे भी यही होगा, ठीक है? तो अब वायलेंस जरूरी हो गया। नहीं, मतलब वायलेंस ही नेसेसरी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ऑन ड्रॉप ऑफ ए पिन वायलेंस होगा, ये नहीं होना चाहिए। वो वो डिटेल है, वो डिटेल में मत जाइए, मैं सिर्फ वायलेंस की बात कर रहा हूँ, कैसे होगा वो बाद में बात करूंगा। हाँ, वो अभी मैं बात कर रहा हूँ वायलेंस की, वायलेंस मस्ट है। हाँ, अगर इम्परफेक्शन है तो रखना इम्परफेक्शन है ना, अगर क्या मतलब है, हाँ, फिर तो रखना पड़ेगा थोड़ी, ये तो रखना पड़ेगा, ठीक है? अब जी वायलेंस हो गया मस्ट, सही है। अच्छा, वायलेंस में क्या होता है भाई? वायलेंस में ये तो नहीं होता कि आपने आंखें दिखा दी बड़ी गौर से, उसको घूरा और आपने कहा भाई वायलेंस हो गया, सामने वाला डर के भाग जाएगा। वायलेंस में आप जाहिर सी बात है कि ताकत यूज करेंगे, सामने वाला मरेगा, टूटेगा, उसकी हड्डी पसली एक होगी, ये सारे काम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, ये सब ठीक, होगा। ठीक। तो अब एक आप परफेक्ट हैं, ठीक है, आपने अपने आप को परफेक्ट समझा हुआ है, सामने वाला इम्परफेक्ट है, और आप ये करें कि यार होल्ड ऑन, लिसन टू मी, सामने वाला इम्परफेक्ट और आप ये करें कि यार ये मेरे ऊपर हमला करेगा, या हमला करने की तैयारी कर रहा है, आई मस्ट टीच हिम अ लेसन। अगर मैं उसको सबक नहीं सिखाऊंगा तो कल ये हमारे ऊपर हमला कर देगा, हमारी औरतों को कोई रेप करेगा, बच्चों को मारेगा, बूढ़ों को मारेगा। तो इससे पहले यह कि इनको जाकर हमला करके जो नुकसान है पॉसिबल उसको कंट्रोल किया जाए। अब आपने जाके उनके ऊपर हमला कर दिया, अब देखें ये वो इम्परफेक्ट लोग हैं, परफेक्ट लोगों ने इम्परफेक्ट लोगों पर हमला किया और इसको आप जस्टिफाइड समझते हैं, ठीक? इसका मतलब ये हुआ परफेक्ट हो, ऐसा ही है, आप कह चुके हैं, हम नहीं करने से कोई फायदा नहीं, यू ऑलरेडी हैव एडमिटेड। अब इसको आप परफेक्ट और इम्परफेक्ट की जगह अब आप रिलीजन ले आए, क्योंकि जो भी रिलीजन होगा, जैसे आप बुद्धिस्ट है ना, तो आप अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और आपको यह हक है ना, तो एक मुसलमान को भी यह हक है कि अपने आप को परफेक्ट समझे। तो मुस्लिम सोसाइटी अपने आप को परफेक्ट समझती है और है। अब उसने देखा कि नॉन मुस्लिम सोसाइटी है जो इम्परफेक्ट है,
वो हमला करेगी, तैयारी कर रही है, और अगर हमने उनको तैयारी करने दी और हम खामोश बैठे रहे तो कल को ये हमारे शहर के ऊपर यानी मदीने पर ये हमला करेंगे और ये औरतों को रेप करेंगे, बच्चों को कत्ल करेंगे, इसलिए पहले ही जाकर इनके ऊपर हमला करो। और आप इसको जस्टिफाइड कर चुके हैं। एग्जैक्टली यही हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कि परफेक्ट सोसाइटी ने इनपरफेक्ट सोसाइटी को उनकी हरकतों पर या उनकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए उन पर हमला किया। यही वजह है कि जिन लोगों ने हमला करने का कोई प्लान नहीं बनाया था, इम्परफेक्ट थे लेकिन हमला करने के नहीं सोच रहे थे, वो उनको कोई मसला नहीं था, वो अपने अपने टेंटों में या अपने अपने शहरों गांव में बिजी थे, खेती कर रहे थे, व्हाटएवर, तो मुसलमानों ने उनको कोई बॉदर नहीं किया, मुसलमानों ने उनको कोई टच नहीं किया। आराम से रहो भाई, जब आप हम पे हमला नहीं करोगे आइंदा तो हम भी आप पर हमला नहीं करेंगे। और इसके भी एविडेंसेस मेरे पास हैं, हदीस के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है, मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो अब मुझे बताएं कि इसमें प्रॉब्लम किधर है? एक परफेक्ट सोसाइटी को इम्परफेक्ट सोसाइटी पर हमला करना चाहिए। हाँ, तो जब मैं बोल रहा हूँ मैं हमला करूंगा, मैं मतलब स्टेट, ऐसा नहीं मैं एक इंडिविजुअल। हाँ, तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक स्टेट कायम किया जिसको द स्टेट ऑफ मदीना कहा जाता है, और उस स्टेट के तहत हमले हुए हैं जहां भी हुए हैं, या डिफेंस हुआ है। जब तक स्टेट कायम नहीं हुआ था मक्का में तो कोई हमला नहीं था, कोई जंग नहीं थी, कोई वायलेंस नहीं था। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मतलब स्टेट को पहले कोशिश कर, मतलब सारी कोशिश होती थी भाई, ये आपने आपको मालूम नहीं है ना, स्टेट पहले कोशिश करता था। इसीलिए हदीस में स्टेप बाय स्टेप है, वॉर के जहां इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट के लिए, वहां ये है कि आप कैसे शुरू करेंगे। अगर हमला होगा तो कैसे होगा कि पहले आप अपना बंदा भेजेंगे, वहां बात होगी कि हमारी ये डिमांड्स हैं, आप इसको कबूल कर लें, पीस ट्रीटी की कोशिश होगी, पीस ट्रीटी नहीं होगी तो ठीक है चलो भाई सब्जुगेशन विया टैक्स, यानी टैक्स आप दे दें, नहीं होगा वो तब जाकर वो अपनी अगर हरकतों पर अड़े हुए हैं तो जाकर हमला होगा। ये सारा पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि एकदम हमला हो जाता है। नहीं मतलब कोई हमला करना चाहता है, वो क्यों करना चाहता है, उसका डिमांड क्या है? अच्छा ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा जमीन छोड़ दूं तो हमला नहीं, क्यों छोड़ दूं मैं थोड़ी जमीन? मैं तो परफेक्ट हूं भाई, मैं थोड़ा जमीन मैं परफेक्ट हूं, तो एक इम्परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट सोसाइटी से ये डिमांड कर रही है कि आप थोड़ी सी परफेक्शन छोड़ दें, क्या मसला है? तो क्यों छोड़े भाई हम अपनी परफेक्शन? मतलब ताकि हमला ना हो, हिंसा ना हो। तो और अगर हम अपनी परफेक्शन छोड़ देंगे तो हम भी इम्परफेक्ट बन जाएंगे। हम तो परफेक्ट है ना, हम अपनी परफेक्शन नहीं छोड़ सकते। उनको मैसेजेस भेज के उनके सोसाइटी को, और तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक परफेक्ट सोसाइटी को इम्परफेक्ट सोसाइटी, एक परफेक्ट सोसाइटी के लिए इम्परफेक्ट सोसाइटी को सबक सिखाने का मकसद से अपनी परफेक्शन थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। इज दैट योर सोल्यूशन? नहीं, ये नहीं बता रहा, ये बोल रहे हैं क्योंकि इम्परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट सोसाइटी पर हमला इसलिए करती है कि वो परफेक्ट है। अब अगर आप उस हमले को पीसफुली आपके सोल्यूशन के मुताबिक रोकना चाहें तो फिर उस परफेक्शन के अंदर कमी लानी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही कमी आएगी वो परफेक्ट इम्परफेक्ट बन जाएंगे, उनको इम्परफेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, जो इम्परफेक्ट सोसाइटी है उनको पहले अहिंसा की पाठ पढ़ाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। पढ़ा दिया भाई, 13 साल पढ़ाया ना, नहीं समझे, अब क्या करें? फिर बताना पड़ेगा तुम क्यों। हाँ, बता दिया, वो भी बता दिया, आप क्या करें? फिर बोलेंगे इम्परफेक्ट है ना भाई, वो इम्परफेक्ट नहीं समझ रहा है। अगर वो परफेक्ट होता तो समझता। इम्परफेक्ट होने की वजह से ना वो अमन का सबक समझ रहा है, ना वो वजह समझ रहा है कि क्यों हमले करने चाहिए, कुछ नहीं, वो अनसिविलाइज्ड है, वो जानवर है, क्या करेंगे? फिर बताना चाहिए आपका श्रेष्ठ जो सोल्जर है, हमारा श्रेष्ठ सोल्जर, दोनों में फाइट होगा। हाँ, तो वही बताया, जीतेगा वही। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सोल्जर ऐसा नहीं हजरत, लगता है अच्छे से आपने खुद नहीं पढ़ा नहीं है, बगैर पढ़े आ गए। ये पढ़े नहीं, ये सुने हैं। कहां पर सुने हैं? ये मुर्तद के चैनल, एक्स मुस्लिमों के चैनल के ऊपर ये सुनकर आ गए। ऐसा ही है ना अक्षय? हाँ वैसे ही है, वैसा ही है भाई, वैसा ही है। अच्छी बात है, ऑनेस्टली बोला जवाब। हाँ, ऐसा ही है। तो देखें, हाफ नॉलेज जो होती है ना वो ऐसी होती है मेरे भाई,